हेलो एवरीवन। अभी इससे पहले भी जो मैं सेशन करा रही थी इसमें नेटवर्क चला गया था, तो ये तीसरे पार्ट में ये वीडियो हो गया आपका। ठीक है, तो अब ये जो सेशन है आपका ये तीसरे पार्ट में आ गया है ना। उसमें वो नेटवर्क चला गया था, एकदम से ही नेटवर्क गायब हो गया, तो सेशन अपने आप ही कट गया। ठीक है, चलो ये कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं इसको हम लोग 10 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 से 38 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था ना। ये हो गया था। Question number 39 says, a researcher used t-test to compare two means। और एक रिसर्चर है जो क्या यूज कर रहा है, टी टेस्ट का यूज कर रहा है दो मीन्स को कंपेयर कराने के लिए। समझ रहे हो, रिसर्चर यूज टी टेस्ट का यूज किस लिए किया जा रहा है, कंपेयर कराना है। टी टेस्ट में वैसे ही हम लोग दो मीन्स को कंपेयर ही कराते हैं। टी टेस्ट का यूज कर रहा है टू कंपेयर टू मीन्स बेस्ड ऑन द इंडिपेंडेंट सैंपल एंड फाउंड द टी वैल्यू टू बी सिग्निफिकेंट एट 0.05 लेवल। अब ये 0.05 लेवल एंड 0.01 लेवल क्या होता है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने रिसर्च में बहुत डिटेल में कराया हुआ आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसर्चर क्या कर रहा है, टी टेस्ट का यूज कर रहा है दो मीन्स को कंपेयर कराने के लिए जो बेस्ड है आपके इंडिपेंडेंट सैंपल पे। और वो जो टी टेस्ट की वैल्यू आती है वो सिग्निफिकेंट कहाँ पे होती है, 0.05 लेवल पे होती है। उसका मतलब क्या है पूछ रहा है यहाँ पे, उसका मतलब क्या है। तो उसका मतलब क्या है, यहाँ पे सिंपल सा आ जाओ। इसका मतलब है चांस, जब 0.05 लेवल की बात कर रहा है ना, तो यहाँ 95% की बात हो रही है। ठीक है, तो 5 आउट ऑफ 100 दैट द डिफरेंस बिटवीन द मीन हैज अकर्ड ड्यू टू द सैम्पलिंग एरर। तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 95 आउट ऑफ 100 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होता है 5 आउट ऑफ 100 होता है, मतलब 5 चांसेस मिलते हैं नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कराने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ। A researcher used t-test and f-test on the same data obtained from two groups। मतलब t-test और f-test दोनों का यूज कर रहा है सेम डेटा में, सेम डेटा को ऑब्टेन करने के लिए दो ग्रुप्स का यूज करके वो क्या कर रहा है, टी-टेस्ट का डेटा निकाल रहा है, f-test का डेटा निकाल रहा है। द फंक्शनल रिलेशनशिप दोनों टी और एफ के बीच में क्या होता है, अब इस चीज को आपको याद रखना, टी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ होता है इन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 41 ये भी आपका रिसर्च का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 में क्या है, इंडिपेंडेंट टेस्ट है, डिपेंडेंट टेस्ट है, एनोवा एफ टेस्ट है ना। इजी है ये सारे, ए बी सी तीन है ना, पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। मतलब हमें यहाँ पे इक्विवेलेंट बताने हैं। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, अपनी कॉपी में की पॉइंट में लिख लेना। जो पैरामेट्रिक टेस्ट है उसके इक्विवेलेंट कौन से नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब इंडिपेंडेंट टेस्ट की बात करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या है नॉन पैरामेट्रिक में, मैन विटनी है ना। और डिपेंडेंट टेस्ट में बात करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट क्या, विल्किंसन टी टेस्ट है। और एनोवा का जो इक्विवेलेंट होता है वो है आपका इसमें क्रुशकॉल वॉलिस टेस्ट, है ना, क्रुशकॉल वॉलिस टेस्ट। ए बी सी, ए का थर्ड, ये ऑप्शन नंबर 3। राइट, क्वेश्चन नंबर 42, इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर द परसेंटाइल रैंक, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, स्कोर्स का जो परसेंटाइल रैंक है स्टूडेंट का, स्कोरिंग -1 सिग्मा। ठीक है, अब ये जो स्कोर्स हैं इसको मैंने रिसर्च में डिस्कस भी किया हुआ है। ये आपका -1 सिग्मा है, ये आपका 1 सिग्मा है ना। ये जो वैल्यू होता है 34 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, उसके बाद इधर होता है। ठीक है, ये जो ये जो स्कोर्स हैं, ठीक है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे पूरे, है ना, इन स्कोर्स को। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इन अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर, जो परसेंटाइल रैंक है स्टूडेंट का स्कोरिंग एट -1 सिग्मा, है ना, -1 सिग्मा की बात कर रहा है। ठीक, तो -1 से देखो परसेंटाइल क्या निकालना है, रैंक निकालना है यहाँ पे। ठीक है, परसेंटाइल क्या निकालना है, यहाँ पे रैंक निकालना है। ठीक, जब भी परसेंटाइल रैंक निकालोगे तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ 13 पॉइंट समथिंग होता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट करते हैं, जब नीचे इसको प्लस करोगे, ठीक है, ये 1 सिग्मा है तो ये वाला एरिया पूरा हो जाएगा। तो इसको पूरा प्लस कर लोगे तो आपका 16 पॉइंट कुछ करके 16 पॉइंट निकल के आएगा। तो हम यहाँ पे जब भी परसेंटाइल रैंक की बात करते हैं तो बिलो देखते हैं। ठीक है, बिलो देखते हैं तो 16 करके आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 सेज, इन अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन एन इतना है, एम मीन इतना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, नंबर ऑफ केसेस फॉलिंग अबव द स्कोर 48। अब यहाँ पे जेड स्कोर निकाल लो, एक्स माइनस एम अपॉन सिग्मा। एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 48 हो जाएगी, है ना। और सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, है ना। और सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, माइनस कर लो 60 - 48, जिसमें से
8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, कितना हो गया यहाँ पे माइनस का 12/12 आ गया, ठीक है, माइनस का 1 सिग्मा। अब यहाँ पे बना लो पूरा ये, ठीक है, क्या बोल रहा है, ये है आपका माइनस 1 सिग्मा माइनस 1 सिग्मा। द नंबर ऑफ केसेस निकालने फॉलिंग अबव द स्कोर, ठीक है, फॉलिंग अबव द स्कोर, ये कितना है आपका -1 सिग्मा आया है ना, ये जो है ये जो पॉइंट है आपका वो कितना है -1 सिग्मा। अगर बिलो बोलते तो ये चीज होती है आपकी, समझ रहे हो, बिलो बोलते तो ये चीज होती, अबव द स्कोर क्या होगा, इसको ऐड कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका अबव द स्कोर करोगे तो ये 50% ये है आपका, समझ रहे हो, 50% ये हो गया, ये पूरा जितना होता है ये 50% होता है। डिटेल में देखने के लिए रिसर्च में जाना, रिसर्च की जो मैंने सीरीज कराई है, ये 50% होता है, ये 34 पॉइंट समथिंग कुछ होता है, ठीक, तो ऐड करोगे तो 84 पॉइंट कुछ निकल के आएगा, ठीक है, 84% अप्रोक्सीमेटली निकल के आएगा। अब ये क्या निकला है, परसेंटेज निकल के आई है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ केसेस निकालने हैं, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नंबर ऑफ केसेस। जब भी नंबर ऑफ केसेस निकालने हो तो हम क्या करते हैं, जो भी n की वैल्यू है 300 इंटू 8, 300 इंटू 84 कर देना, अप्रोक्सीमेटली मैंने यहाँ पे लिखा है, आप वैल्यूज को फिर से कैलकुलेट करना, अप्रोक्सीमेटली जो निकल के आएगा आपको 252 निकल के आएगा, ठीक है, 252 निकल के आएगा। ये आपके एनपीसी से का जो एप्लीकेशन है वहां से क्वेश्चन आया है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन आया है आपका ये कहाँ से आया है, एनपीसी का एप्लीकेशन जो है वहां से ये क्वेश्चन निकल के आया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 44, इफ टू वेरिएबल x एंड y हैव अ सिग्निफिकेंट कोरिलेशन, सिग्निफिकेंट क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है ना, ठीक है, कोरिलेशन भी पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोरिलेशन होते हैं। अब बताना है कि कौन सा यहाँ पे ट्रू है, तो इसमें से जब नेगेटिव की बात करते हैं, तो जब नेगेटिव की बात करते हैं तो एक्सो ये नेगेटिव कोरिलेशन होता है, ठीक है, ये नेगेटिव, सॉरी एक मिनट क्या बोल रहा है, सिग्निफिकेंट नेगेटिव कोरिलेशन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्स कॉजेस वेरिएशन। जब पॉजिटिव की बात करते हैं तो ये पॉजिटिव है ना, ठीक है, ये एक मिनट, आपकी आंसर की में जो आंसर दे रखा था वो आई थिंक सी दे रखा था, लेकिन देखो इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, क्योंकि जो मैं रिलेशन बता रही हूँ, जब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, जब पॉजिटिव कोरिलेशन की बात करते हैं, मैं एक बार चेक कर लूंगी फिर भी, ठीक है, तो क्या होता है, अगर x ऊपर की तरफ जा रहा है तो y भी ऊपर की तरफ जाएगा, सेम डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो ये भी डाउनवर्ड ही जाएगा। लेकिन जब हम लोग नेगेटिव में बात करते हैं, ठीक है, नेगेटिव कोरिलेशन में बात करते हैं, तो एक अगर x पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो y नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये आपका कंसेप्ट होता है, ठीक है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डाउट में रखो। मैं इसका जो आंसर होगा, है ना, इसका जो आंसर होगा वो कमेंट सेक्शन में आप लोग को लिख के बता दूंगी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है, इसमें बोला x कॉजेज वेरिएशन इन y, x कॉजेज वेरिएशन इन x, ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन होगा मैं कमेंट सेक्शन में लिख के अभी थोड़ी देर में बता दूंगी, मैं एक बार इसको चेक कर दूँ, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपका ये कहता है, ठीक है, तो इसको अभी डाउट में रखो। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 पे। इसमें कुछ स्केल्स दे रखी है, नॉमिनल ऑर्डिनल, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में इससे क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है। जब भी नॉमिनल की बात करते हैं तो नॉमिनल में क्या होता है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिस्ट करते हैं स्टूडेंट्स की जो भी पार्टिसिपेशन की, मतलब जो भी करिकुलर एक्टिविटी में जो पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, है ना। फिर ऑर्डिनल की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी ऑर्डिनल की बात करते हैं, ऑर्डिनल की बात करते हैं तो सुपीरियर परफॉर्मेंस इन म्यूजिकल इवेंट्स, मतलब यहाँ पे ऑर्डर में करते हैं उनको। इंटरवल स्केल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस स्कोर्स ऑन स्पेलिंग टेस्ट, ठीक है, ये अपनी पॉइंट की पॉइंट की तरह अपनी कॉपी में लिख सकते हो। और रेशियो स्केल्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा स्पीड, है ना, स्पीड हो जाएगा, तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, है ना। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 46, टू वेरिएबल्स दे रखे हैं x एंड y हैव अ नेगेटिव कोरिलेशन। अब ये जो प्रोपोर्शन ऑफ कोवेरिएंस है, प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है इसके लिए, ठीक है, उस फॉर्मूले से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसका फॉर्मूला लिख लो, क्या होता है, जब भी हमें प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस निकालना होता है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका आर स्क्वायर, ठीक है, ये इसी का बोलते हैं, आर स्क्वायर को प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएंस बोलते हैं, इज इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर, है ना, इनटू ये जो आर है वो क्या है, कोफिशिएंट, कोरिलेशन कोफिशिएंट है, इनटू 100 ये फॉर्मूला होता है। तो आर स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 0.48,
का स्क्वायर कर दो इंटू 100 कर दो। अब इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आंसर आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका किसका, प्रोपोर्शन ऑफ कोवेरिएंस का। ये क्या है आपका, ये प्रोपोर्शन ऑफ कोवेरिएंस है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है। आर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इनटू 100, ठीक है। जब इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 23 समथिंग कुछ करके आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। अब आ जाओ 46 है ना, 47, क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। इन अ नेगेटिवली स्क्यूड क्रूड, देखो एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड क्रूड, देखो एक मिनट, ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड क्रू है, ठीक है। और ये क्या है, पॉजिटिवली स्क्यूड क्रू है, ठीक है। अबव द मीन पॉजिटिव होता है, बिलो द मीन आपका नेगेटिवली स्क्यूड क्रूड कर्व होता है। ऑब्टेन आफ्टर द टेस्टिंग द स्टूडेंट द करेक्ट इन्फ्लुएंस अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ द टेस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये क्या है, नेगेटिवली, बिलो द मीन आपका क्या होता है, नेगेटिव स्क्यूड होता है, और अबव द मीन क्या होता है आपका, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अब हमें टेस्ट की डिफिकल्टी बतानी है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन काफी बार पूछे गए हैं। जब बिलो द मीन हम जाते हैं तो टेस्ट का जो लेवल होता है वो इजी हो जाता है, ठीक है, ज्यादा बच्चे यहाँ पे पास होते हैं, ठीक है। जब अबव द लेवल अबव द मीन जाते हैं तो वो क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। तो वहां पे क्या होता है, टेस्ट का जो लेवल होता है वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, बिलो द मीन, मतलब नेगेटिवली स्क्यूड है। नेगेटिवली स्क्यूड का मतलब क्या है, ये आपका टेस्ट कैसा है, इजी है, ठीक है। अ मेथड ऑफ सैम्पलिंग दैट इंश्योर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज टेक्निकली कॉल्ड। अब क्या बोल रहा है, मेथड ऑफ सैम्पलिंग जो इंश्योर करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना है ऑल द सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन करना ऑल द सेक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन, उसे टेक्निकली क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड, ठीक है। क्या है, उसे क्या बोला जाता है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग बोला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन है, 50 वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। फॉर एस्टिमेटिंग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, हमें मैक्सिमम मल्टीपल कोरिलेशन कई तरीके के होते हैं, पार्शियल होता है, मल्टीपल होता है ना, और पॉइंट बाई सीरियल होता है, बाई सीरियल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कोरिलेशन होते हैं। हमें एस्टिमेट करना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीपल कोरिलेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन शुड बी मीट, कौन सी कंडीशन यहाँ पे मीट करी है हमें ये बताना है, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है शुड कैरीज, इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कोरिलेट हाई विद डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है हाईली विद डिपेंडेंट वेरिएबल, बिल्कुल सही, ठीक। फिर आ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है शुड कोरिलेट लो विद अनदर, तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अब आ जाओ, जब ये नेटवर्क की वजह से पार्ट में डिवाइड हो गया ये सेशन आपका, जस्ट अ सेकंड। तो आप लोग अब ये 2018 का जो ये है आपका पेपर, ये 3 पार्ट में हो गया। एक पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता भी दे रही हूँ, ठीक है, जिससे आप लोग को दिक्कत ना लगे। जो पार्ट 1 है ना, मैं यहाँ पे बता दे रही हूँ जो पार्ट 1 है वहाँ पे हम लोगों ने 50 to 100 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, है ना, 50 to 100। और पार्ट 2 ये नेटवर्क की वजह से हुआ है, ठीक है। पार्ट 2 में क्या हुआ है, हम लोगों ने डिस्कस किए हैं कितना, 1 to आई थिंक 35 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ठीक है। और पार्ट 3 एकदम से नेटवर्क में कर ही रही थी, उसे कनेक्ट कर रही थी अपने मोबाइल से भी, तो एकदम से चला गया, ठीक है। तो पार्ट 3 में कहाँ से डिस्कस किया हम लोगों ने, आई थिंक 36 से 49 तक डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग जब सेशन देखना तो मैं इसका वैसे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, तीनों ही पार्ट को, जिससे आप लोग को दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हम लोगों ने जुलाई 2018 के पेपर को कवर कर लिया है, ठीक है। अब इसके अलावा दिसंबर में भी आपका 2018 का पेपर 2018 में पेपर हुआ था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सेशंस आपके लिए यूजफुल रहेंगे, आप लोगों को, आप लोग की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर पा रहे होंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, है ना। और अगर सेशन इंफॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन की। हम लोग कंटेंट भी कर रहे हैं और साथ साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करते जा रहे हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। हम कंसेप्ट बहुत सारा पढ़ लेंगे, लेकिन अगर हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं किए तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाएगी। इसी वजह से मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अब चैनल पे कराना स्टार्ट भी कर रही हूँ, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन।